ये आज अमेरिका से आप आई हैं वहाँ पर, क्या कहेंगी? हमारे धर्म का फ्यूचर है शिखर जी। ये मेरी बेटी है 2.5 साल की, इसको मैं भी लेकर के गई थी। और अभी जो माहौल है वो हम लोग नहीं चाहते कि बदले, और हम चाहते जिस तरह हम देख के बड़े हुए हमारे बच्चे भी उसी तरीके से हमारे तीर्थ स्थल को देखें। ये कल है हमारा और हम नहीं चाहते ये कल बिगड़े हमारा। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे भी छोड़ दो। अगर बन रहे कदम तुम्हारे जैन तीर्थ पर हमारे, उन कदम को बढ़ने से अब रोक दो। झारखंड समेत शिखर में जितने भी आसपास गिरिडीह मधुबन में जो आदिवासी समाज और भी अन्य समाज के लोग हैं, उन सब की भी उस पर्वत के प्रति उतनी ही आस्था है जितनी हमारी। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, श्रावक हो या संत, चाहे कोई हो पंथ, जैनी हो या मारवाड़ी या झारखंडी हो बिहारी, सबका है एक ईश्वर। नहीं बनेगा पर्यटन स्थल, हम बचाएंगे समेत शिखर, हम बचाएंगे समेत शिखर। नमस्कार। इन दिनों समेत शिखर को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है। साल के पहले दिन एक बड़ा आंदोलन आपको पूरे देश में देखने को मिला होगा। ये लोग समेत शिखर जैन समाज के लोग हैं और ये क्या मांगे कर रहे हैं, इन्हीं से डायरेक्ट हम सुनते हैं। क्या कहना है आप लोगों का? समेत शिखर जी जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ से 20 भगवान मोक्ष गए हैं और इसको सरकार पर्यटन स्थल घोषित कर रही है। हम लोगों की मांग ये है कि हम इसको पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए, हम लोगों का तीर्थ क्षेत्र रहने दिया जाए, क्योंकि हम लोग की पवित्र भूमि है। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा पुण्य का कार्य करती है हम लोग के लिए, इसलिए हम लोग इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं करने देना चाहते हैं। बस इतनी सी मांग और कुछ मांग नहीं है हम लोगों। अगर वो पर्यटन स्थल घोषित हो जाता है तो क्या उससे आप लोगों को परेशानी? फिर तो वो मौज मस्ती का जगह हो जाएगा, होटल, खाना पीना, नॉन वेज, शराब वगैरह, और जनरल आदमी वहाँ फिर मौज मस्ती के जाने लगा। वो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग वहाँ बहुत पवित्र हिसाब से रहते हैं और बहुत पवित्र हिसाब से अपने क्षेत्र को रखना चाहते हैं। किस तरह का वहाँ क्या माहौल होता है? क्योंकि हम लोग जैन समाज के जो लोग नहीं है वहाँ पर जानना चाहते हैं कि वहाँ किस तरह का माहौल होता है, क्या सिचुएशन रहती है और क्या बदलाव आ जाएंगे अगर तीर्थ स्थान बन जाए। देखिए, अगर नॉन जैन पर्सन गए तो वहाँ पे वो क्या एज अ पिकनिक हो जाएगा, वो एज अ नॉन जैन के लिए। तो हम वो पिकनिक नहीं चाहते। हम एक पवित्र स्थल, हमारा वो पवित्र स्थल ही रहे। जैसे अन्य धार्मिक स्थल होते हैं और भी धर्म के, वैसे ही हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का स्थल पिकनिक स्पॉट ना बने, क्योंकि पिकनिक स्पॉट बनने से वहाँ मांस, मदिरा, धूमपान आदि का सेवन किया जाएगा, जिसके हमारा समाज बिल्कुल अगेंस्ट है। वहाँ क्या है, मतलब हम लोग जानना चाहते हैं कि किस आपके कौन से भगवान वहाँ पे किनको मोक्ष मिला था, क्या सिचुएशन होता है वहाँ? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं, उसमें से 20 तीर्थंकर वहीं से मोक्ष गए हैं। तो ये स्थान हमारे लिए बहुत ज़्यादा पवित्र और होली प्लेस है। मैडम क्या मांग? मेरी मांग ये है कि जैसे समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए, क्योंकि अगर पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो सबको ये उसमें जाने लगेंगे और वो पवित्र नहीं रहेगा। इसे न हम लोग की मांग ये है कि इसको तीर्थ स्थान ही बनाया जाए। जैसा कि हिंदुओं के लिए अयोध्या पूजनीय है, वैसे हम वैष्णो देवी है सबके लिए। हमारे जैन समाज के लिए सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान है वो समेत शिखर है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान है वो समेत शिखर है, और हम चाहेंगे ये समेत शिखर को तीर्थ स्थान ही घोषित किया जाए, उसे पर्यटन क्षेत्र नहीं बनाया जाए। और ये भी एक विवाद चल रहा था कि कुछ खंडित कर दिया गया। वो सब क्या है कि ये सब राजनीति है, सब कुछ हुई नहीं है, और हम चाहेंगे इसे शांतिपूर्ण ढंग से तीर्थ स्थल ही घोषित किया जाए, ये पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए। किस तरह से कोई बात हुई है? क्योंकि राज्यपाल आप लोगों की बात प्रधानमंत्री ने भी, राज्यपाल ने भी, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये हमें तीर्थ स्थल ही रहेगा, और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध करते हैं कि इसे तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, पर्यटन क्षेत्र नहीं बनाया जाए। जैनियों के मांद पर जो आज अगर आ गए तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। शिखर जी पर किसी के घर आँख भी उठाए तो सम्मान भी गिरा के रख देंगे हम। न समझो हमें कम, वीरवंशज है हम। सर क्या कहेंगे? आज जो आप लोग विरोध प्रदर्शन, ये शिखर जी हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, ये भारतवर्ष के विश्व में सबसे
बड़ी तीर्थ क्षेत्र है जैनियों के लिए। इसे आप तब महसूस कर सकते हैं कि जैन क्यों इस चीज़ के लिए कह रहे हैं। अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ के कण कण में जो ऊर्जा है या आप निस्वार्थ भाव से वहाँ जा कर के महसूस करें, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जो भी हमारे भगवान मुनि मोक्ष गए हैं तो ये कितनी पावन धरती है। इस जगह में ऐसा कुछ भी अनुचित या अनुशासित ही पर्यटन होना स्थल चाहिए। बन जाता है, अगर पर्यटन स्थल बन जाता है तो क्या कुछ परेशानी होगी जैनियों? नहीं, परेशानी ये होगी कि वो हमारी पावन धरती है और वहाँ पर किसी भी तरह की मांस मदिरा, नाच गाना, ये सब चीज़ हम लोग, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो लोग भी घूमने जाना चाहते हैं ना। वो घूमने जाएं, वो अपने निस्वार्थ भाव से हमारे तरीके से जाएं, शुद्धता से जाएं। जैसे कि हम लोग बिना चप्पल या जूता के पूरे 9 किलोमीटर ऊपर चढ़ना, 9 किलोमीटर की वंदना करना, 9 किलोमीटर उतरना, ये 27 किलोमीटर जो हम लोग वंदना करते हैं, आप नॉर्मल नहीं चलते हैं। जो नहीं चलने वाले भी हैं वो अगर निस्वार्थ भाव से और मन में ध्यान करके अगर चढ़ते हैं तो उन्हें वो ऊर्जा मिलती है कि कण कण से, कि वो सारे तीर्थ क्षेत्र की वंदना इतने अच्छे रूप से करते हैं और काफ़ी कुछ वहाँ से ले करके आते हैं। जो लोग नॉन जैन है वो लोग भी जैनियों की तरह वहाँ जैनियों की तरह जाएं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जर्मनी से एक हमारे मित्र आए थे, उन्होंने वो ट्रैकिंग करके गए, वो गए लेकिन उन्होंने वो नॉनवेज का नियम लिया, उसके बाद वो तीर्थ क्षेत्र चढ़े, पारसनाथ की वंदना किया उन्होंने, और वो आए, वो इतने खुश हुए, बोले बहुत ही अच्छा लगा। और ये बहुत ही, उनको भी ये ऊर्जा समझ में आई जब वो ऊपर वंदना के लिए चढ़ना शुरू किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सारी बातें देखिए, बहुत सारे लोग हैं, देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ जी। एक्चुअली बात ये हो जाती है कि सरकार को ऐसा लगता है कि वो टूरिस्ट प्लेस उसको बनाना चाहिए है, बट पॉइंट हो जाता है कि जैनी लोग के लिए वो एक बहुत पायस प्लेस है। इट्स अ प्लेस जहाँ पे सब शांति के लिए जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं। हम लोग के लिए वो प्लेस बहुत ज़्यादा ही पायस प्लेस है। ऐसा नहीं है, जैनी के बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र के लिए सरकार ऐसा सोच रही कि उसको पर्यटन स्थल घोषित करे, बट आप ये सोचिए कि हमारे इंडिया में लोग ये समझते नहीं है कि शुद्धता का मतलब क्या होता है। फिर उन लोग उस पर्यटन स्थल को बना देंगे वहाँ का मस्ती का जगह, जो गलत है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वो चीज़ कंटिन्यू हम लोग के, जैसे हम लोग जिस तरीके से शांति से सब चीज़ रहते हैं वैसे ही रहने देना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो जगह पे हम लोग को शुद्धता ना मिले। आप लोगों की शुद्धता, हाँ, बेसिक वही है। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे भी छोड़ दो। शिखर जी पर अधिकार करने का जो सपना है, सपने में भी तुम उसे भी छोड़ दो। अगर बन रहे कदम तुम्हारे जैन तीर्थ पर हमारे, उन कदम को बढ़ने से अब रोक दो। जी, तो ये जैन समाज के लोग हैं जो इस वक्त राजभवन के पास जैन मंदिर से यहाँ पहुँचे हुए हैं और मौन प्रदर्शन है इनका, बिल्कुल शांति प्रदर्शन है और अपनी मांगों को ये रख रहे हैं सरकार के पास। आपने सुना कि क्या ये कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। शमेध शिखर जो है ये नहीं चाहते हैं कि उसे किसी भी तरह से पर्यटन क्षेत्र में घोषित किया जाए। मैडम, क्या मांगे हैं आज आप लोग? जो शिखर जी जो हमारा बहुत ही पवित्र स्थान है, हम चाहते हैं कि उसकी पवित्रता हमेशा बनी रहे। अगर उसको पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो फिर धर्म का अभाव हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी धर्म से वंचित रह जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए शमेध शिखर जी को कभी भी पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी जैनों की बहुत ही शाश्वत और पवित्र स्थान है और इसकी पवित्रता को सदैव यूं ही बरकरार रखना चाहिए। मैडम, क्या मांग कर रहे हैं? बोलिए। अगर पर्यटन क्षेत्र उसको घोषित किया जाता है, क्या आप लोगों को दिक्कतें होंगी? अगर शिखर जी को वाकई में पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां तो निश्चिंत ही धर्म के अभाव में रह जाएगी। ये जो शमेध शिखर हमारी 22 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है, यही हमारे जैनों का सबसे पवित्र और सबसे प्राचीनतम धर्म का आधार है। अगर इसकी पवित्रता नष्ट हो गई तो जैन धर्म हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए धर्म से वंचित रह जाएगी। हमेशा साफ सुथरे जगह होना चाहिए। हम लोग तीर्थ स्थल की जान है, आन है, शान बान सब तीनों है। हम लोग का तीर्थ स्थल बना रहे जैसा है वैसा, और ये हम लोग यही चाहते हैं कि गलत कार्य नहीं हो और अच्छा बना रहे वो।
आपको तीर्थ स्थल ही उसको हाँ, तीर्थ स्थल ही हम लोग घोषित करना चाह रहे हैं। हम पर्यटक स्थल नहीं बनाना चाह रहे हैं उसको। हम लोग की मांगों को सुन ले बस। तो ये सभी लोग जो है आप देख रहे होंगे आज। क्या मैडम क्या मांगे हैं क्या? हम जैन लोगों का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी। यहाँ से नहीं, हजारों हजारों वर्ष से हमारा तीर्थ स्थान रहा है और यहाँ की पवित्रता है। हम सब नंगे पैर जाते हैं, भूखे प्यासे रह के वंदना करते हैं कोई। और लेकिन सरकार ने इसको पर्यटन बनाने का घोषित किया है। अगर ये पर्यटन स्थान बन जाएगा तो वहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आएंगे, मौज मस्ती के लिए आएंगे, घूमने फिरने आएंगे, तो शराब आदि का सेवन होगा, मांस मदिरा खाएंगे, जूते चप्पल पहन कर जाएंगे। तो हम सब जैन लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप इसको पर्यटन बनाएं। ये हमारी बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको तीर्थ स्थान ही रहने दिया जाए। यहाँ पे कोई पर्यटन के रूप में ना आए, पर्यटन बनकर नहीं आए। किसी से बात हुई आप लोगों की सरकार की किसी भी यहाँ पे? हमारे यहाँ के गणमान्य लोग हैं, हमारे जैसे मंत्री जी वगैरह हैं, अध्यक्ष वगैरह हैं, जो भी हैं, उन लोगों ने सरकार को ज्ञापन भी दिए थे। अभी 15-20 दिन पहले ज्ञापन भी दिया गया था हेमंत सोरेन जी सरकार को, ज्ञापन दिया गया है। लेकिन सरकार इस पर क्या काम करे, सरकार बिल्कुल मौन है। हमें किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि सरकार अभी तक क्या कर रही है, क्या कदम उठाने जा रही है। इसलिए हम लोगों को आज सड़कों पर आना पड़ा। फिर भी हम लोग बहुत अहिंसक समाज है, हम लोग बिल्कुल नारे नहीं लगाए, कुछ नहीं किया। हम लोग अहिंसा के रूप में हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं। और लेकिन हमारी विनती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, हमारी मांग को जरूर पूरी किया जाए। तो ये तमाम जैन समाज के लोग हैं जिनको अभी आप सुन रहे थे और सबों ने अपनी मांगे जो हैं वो रख दी हैं। क्या कह रही है कि समेत शिखर जो इनका बहुत ही पवित्र स्थल है, इनके लिए उसे पर्यटन स्थल जो है ना घोषित किया जाए। ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह से क्या कह रहे हैं मैडम आप लोग? एक मिनट सरोज भाभी, ओ सरोज भाभी, आप कुछ नहीं बोलेंगी, आप कुछ बोल दीजिए, इनसे पूछा। हाँ, उसके बाद सरोज आंटी यहाँ चाहिए। देखिए यहाँ भी महिलाएं हैं, पोस्टर के साथ खड़ी हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने जो इनका जो तीर्थ स्थल है उसे सुरक्षित करने के लिए आज ये मौन जुलूस लेकर निकले थे और बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे सुनते हैं क्या कह रहे मैडम, क्या कह रहे? समेत शिखर जी हमें बचाना है, ये हमारा पावन तीर्थ क्षेत्र है। समेत शिखर को किसी भी प्रकार का आंच नहीं आना चाहिए, उसे तीर्थ स्थल ही रहने देना चाहिए। ऐसी मेरी हम पूरे जैन समाज की इच्छा है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी ये मांग जरूर पूरी करेगी। और ऐसा विश्वास है कि सरकार तीर्थ क्षेत्र बनाने में, उसे और अच्छा बनाने में सरकार हमारी मदद करेगी। तो हम जैनियों का यही सरकार से मांग है कि इसे स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध पर्यटन स्थल ना बने, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। ये हमारे यहाँ से 24 के 24। मैडम क्या मांगे हैं? हम अहिंसावादी हैं और हमारे महावीर भगवान का भी एक ही नारा है, हम शांतिपूर्वक सिर्फ सरकार से यही मांगते हैं कि हमें हमारा पवित्र और शुद्ध समेत शिखर घोषित किया जाए। पर्यटन से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र होने से उसमें हमारी शुद्धि मेंटेन करने में शायद परेशानी हो, इसलिए हमें सिर्फ मतलब पवित्र और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी अल्पसंख्यकों की हमारी इस डिमांड को वे जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद। तो ये तमाम जैन समाज के लोग हैं, अहिंसा को सपोर्ट करते हैं, किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन जो है ये हिंसक नहीं करना चाहते हैं और अब ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ आज राजभवन के पास हैं। और समेत शिखर हमारा तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्र के अलावा यह सिद्धों की भूमि है। यहाँ से अनंतानंत सिद्ध भगवान हुए हैं और अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकरों की ये निर्वाण भूमि है। इस लिहाज से भी बहुत पवित्र क्षेत्र है और हम जैनियों का सबसे पवित्र क्षेत्र है, न कि भारत अपितु तो पूरे विश्व में सबसे पवित्र क्षेत्र है हमारा समेत शिखर है। समेत शिखर को सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने से पूरा जैन धर्मावलंबी बहुत आहत हुआ है। पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से वहाँ की पवित्रता छीन हो गई है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि पर्यटन स्थल घोषित न करके इसे पवित्र स्थल घोषित किया जाए। पवित्र तीर्थ क्षेत्र है,
पवित्र तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वहाँ दर्शन के लिए आते हैं उन्हें हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं होती है। पर्यटन के हिसाब से आते हैं तो वो अशुद्धि कायम रहेगी। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम मौन जुलूस अहिंसावादी तरीके से, जो जैन का अपना एक प्रतीक चिन्ह है, अहिंसावादी तरीके से सरकार को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमें ये तीर्थ क्षेत्र पवित्र क्षेत्र के नाम से घोषित करें और पवित्रता बनाए रखने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। सिर्फ एक ही मांग है इनकी कि जो इनका समेत शिखर जो है उसे पर्यटन क्षेत्र ना घोषित किया जाए बल्कि उसे तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। बाकी जो नॉन जैनी है, जैसे हम जो हिंदू हैं या बाकी धर्म के लोग, वो घूमने जाना चाहते हैं तो एज अ तीर्थ यात्री के तौर पर वहाँ जाए, शुद्धि मेंटेन करते हुए जाए, जो इनका नियम है उसे फॉलो करते हुए जाए, तो इन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये सरकार को ज्ञापन सौंपने आ जाए हैं, उनसे बातें होंगी और सरकार का क्या रिएक्शन होता है आज के विरोध के बाद पता चलेगा। ये अपने पवित्र क्षेत्र को बचाने की इस तरह से लोगों के अंदर ललक है कि लोग अमेरिका से, अफ्रीका से यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम अपने समेत शिखर जी को बचाएंगे। ये आज अमेरिका से आप आई हैं वहाँ पर, क्या कहेंगे? हमारे धर्म का फ्यूचर है शिखर जी। ये मेरी बेटी है 2.5 साल की, इसको मैं भी ले करके गई थी और अभी जो माहौल है वो हम लोग नहीं चाहते कि बदले, और हम चाहते जिस तरह हम देख के बड़े हुए हमारे बच्चे भी उसी तरीके से हमारे तीर्थ स्थल को देखें। ये कल है हमारा और हम नहीं चाहते ये कल बिगड़े हमारा। क्या वहाँ का माहौल होता है? क्यों आखिर इतनी बचाने के लिए समेत शिखर जी को क्यों जैन समाज सड़कों पर? वहाँ आज जाते हैं तो हमें शांति महसूस होती है, वहाँ का वातावरण ही अलग है। वो सिद्ध क्षेत्र है हमारे वहाँ से तीर्थंकर सिद्ध गए हैं, वहाँ जाके वहाँ का जो वातावरण आपको अलग महसूस होगा। हम नहीं चाहते कि उसको पर्यटन स्थल बना के या लोगों का अलग बदलाव ला करके अलग तरीके का करके उसको बदला जाए, वहाँ का ऑरा, वहाँ का वातावरण को बदला जाए। हम चाहते हैं हम जो महसूस किए हमारे बच्चे भी वही महसूस करें वहाँ जा करके। अमेरिका से बेटी को लेकर आई? हाँ, हमने एक यात्रा कर ली है ऑलरेडी और हमें बहुत खुशी हुई वहाँ जाके, क्योंकि मेरी बेटी पहली बार गई है। उसको वहाँ जा कर के जो महसूस हुआ है वो बताना आसान नहीं है, वो महसूस करना ही आसान है। और हम चाहते हैं हमारे तीर्थ क्षेत्र को कोई बदले नहीं, जैसा है वैसा ही रहे। ये अमेरिका से और ये अफ्रीका से आए हुए हैं अपने समेत शिखर जी को बचाने के लिए। क्या आखिर क्या ऐसी बात है कि उनको बचाने के लिए इतनी दूर से यात्रा कर आप लोग यहाँ? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से हम सब की तरफ से विनम्र निवेदन है कि वो पर्यटन स्थल बस ना घोषित करे, क्योंकि धर्म स्थल और पर्यटन स्थल में काफ़ी अंतर होता है जो सरकार भी अच्छे से समझती है। पर्यटन स्थल घूमने फिरने की जगह और धर्म स्थल मन की शुद्धि के लिए है, तो बस यही निवेदन है कि वो धर्म स्थल की तरफ ही देखा जाए। संपूर्ण विश्व आज हमारे सिद्ध क्षेत्र को बचाने में लगा हुआ है। हमारी यही सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सविनय निवेदन है कि वो हमारे तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही रहने दें, उसे पर्यटन स्थल ना बनाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सिर्फ जैन समाज ही नहीं, उस झारखंड समेत शिखर में जितने भी आसपास गिरिडीह मधुबन में जो आदिवासी समाज और भी अन्य समाज के लोग हैं, उन सब की भी उस पर्वत के प्रति उतनी ही आस्था है जितनी हमारी। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, श्रावक हो या संत, चाहे कोई हो पंथ, जैनी हो या मारवाड़ी या झारखंडी हो बिहारी, सबका है एक ईश्वर। नहीं बनेगा पर्यटन स्थल, हम बचाएंगे समेत शिखर, हम बचाएंगे समेत शिखर। अब थोड़ा बताइए, जो नॉन जैनी है जैसे हम लोग, हाँ, वहाँ कौन से भगवान हैं? हम लोगों के 24 तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म के, उसमें से 20 तीर्थंकर वहाँ निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ज़्यादा वहाँ मान्यता है। और उस स्टेशन को लोग मधुबन से ज़्यादा पारसनाथ के नाम से जानते हैं। पार्श्वनाथ के नाम पर ही पारसनाथ पड़ा है। और जैसे ही ये पर्यटन स्थल घोषित होता है, तो जो हम जैनियों की बेसिक है, हम शाकाहारी हैं, हम किसी प्रकार के जूते चप्पल लेके पहाड़ पे नहीं जाते, हम कोई डीजे म्यूजिक कुछ नहीं करते, हम ऊपर कुछ खाते पीते नहीं है, सब त्याग करके जाते हैं। लेकिन पर्यटन स्थल से, पर्यटन से शब्द ही लोगों का खाना पीना नाचना, तो उसकी जो एक मर्यादा है, एक पवित्रता है, वह भंग होगी। और बस हम उसे ही बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। पारसनाथ हमें प्राणों से भी प्यारा है और हम इसे कैसे दूसरों के हवाले कर दें।
क्योंकि ये पर्यटन स्थल ना घोषित करे। प्लीज़ सब सरकार से निवेदन है कि इसे धार्मिक स्थल ही रहने दे। हमारा देश ना धर्म प्रधान देश है, हम हर धर्म को मान्यता देते हैं, तो फिर हमारे धर्म में क्यों ये धर्म स्वर्ण है तो पर्यटन नरक है, तो फिर ये यहाँ पर्यटन स्थल बनाने का कोई हक ही नहीं है समाज को। उल्टी हम समाज को, नेता को हमारा शर्म आना चाहिए कि हमें अपने धर्म की भावनाओं को लेके आज हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये आज हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ी अपवाद है। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in